उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईद की नमाज के बाद दो पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। यहां सिवाल खास में नमाज के बाद मुस्लिमों के दो पक्षों में फायरिंग पथराव भी हुआ। संघर्ष में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कस्बा सिवाल खास में सोमवार को ईद की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समाज के लोग फातिया पढ़ने के लिए नहर वाले कब्रिस्तान में जमा थे। इस दौरान फातिया पढ़ने के दौरान दो पक्षों में एक दिन पूर्व हुए विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई और पथराव भी हुआ। कई लोगों के सफेद कुर्ते पैजामों पर कीचड़ भी उछला। दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग भी हुई। घटना से मौके पर भगदड़ मच गई। ग्रामीणों के अनुसार विवाद नियात और बादाम खानदानों के बीच हुआ है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा व्यक्ति घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। सुनिए इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। थाना क्षेत्र जानी अंतर्गत सिवाल खास एरिया के रहने वाले नाजिम और जाहिद नामक दो व्यक्तियों के बीच में एक मामूली बात को लेकर कल शाम को बाजार में कहासुनी हो गई थी। उसको लेकर जब आज नमाज के बाद ये लोग अपने घर आ गए थे, उस दौरान दोनों पक्षों के लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसमें पथराव हुआ और इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। 3 लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है पुलिस के द्वारा। दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं और इसमें फायरिंग की भी सूचना आई है, जिसकी जांच की जा रही है और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना जानी के द्वारा निष्पादित की जा रही है। वहीं मुरादाबाद में ईदगाह मैदान में नमाजियों को जाने से रोकने पर हंगामा हो गया। लोगों के विरोध जताने पर उनकी पुलिस से नोकझोंक हो गई। पुलिस ने बताया कि ईदगाह के भर जाने के कारण सुरक्षा के लिहाज से लोगों को रोका गया। हंगामे को देखते हुए मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत करवाया। इसके बाद दोबारा नमाज अदा करवाई गई। एसएसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले का जायजा लिया। सुरक्षा को देखते हुए सड़क से लेकर छत तक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जनपद भर में समस्त स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई है और शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की गई है। इस संबंध में लगातार पिछले 10 दिन से सभी धर्मगुरुओं के साथ और सभी मौजूद नागरिकों के साथ सबके साथ संवाद स्थापित किया गया था और कोशिश की गई थी कि लोकल स्तर पे ही सारी की सारी व्यवस्थाएं हो। सबने पूरा सहयोग किया और आज पुलिस की, मजिस्ट्रेट्स की, सिविल डिफेंस की काफ़ी ड्यूटी लगी थी और सबने काफ़ी मेहनत की और सभी बधाई के भी पात्र हैं। कुछ थोड़ा हाइडिसेशन भी दिखाई दिया कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद उनको ईदगाह में ही नमाज करनी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की गई और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है। सर, अब माहौल कैसा है? माहौल शांत? बिल्कुल बढ़िया है माहौल। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह की ईद की नमाज के दौरान उन्हें बैरिकेडिंग करके रोकने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई पुलिस की बैरिकेडिंग पर सवाल उठाए हैं। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूं। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे। उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूं, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी
कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, यहां मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। बता दें कि यूपी के मेरठ से लेकर हरियाणा के नूंह तक ईद पर कई जगह नमाज पर बवाल देखने को मिला। यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक होने की वजह से कई जगहों पर पुलिस से लोग भिड़ते हुए नजर आए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।